हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेवंथ लॉर्ड इन केतुस नक्षत्र के ऊपर कि अगर आपका सेवंथ लॉर्ड केतु के 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आप कैसे स्पाउस की कामना कर सकते हैं और आपकी मैरिज के बाद क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सेवंथ लॉर्ड अगर केतु के नक्षत्र में प्लेस्ड है तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि केतु के कौन से 3 नक्षत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। द नंबर 1 इज अश्विनी नक्षत्र, नंबर 2 मघा नक्षत्र एंड नंबर 3 इज मूला नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्र के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये तीनों ही केतु के नक्षत्र होते हैं। अब सेवंथ लॉर्ड केतु के नक्षत्र में प्लेस्ड होने का मतलब क्या है कि सेवंथ हाउस में आपके जो भी राशि लिखी होगी, जो भी नंबर लिखा होगा, उसके जो रूलर होंगे, जैसे अगर 1 और 8 नंबर सेवंथ हाउस में लिखा है तो मंगल आपके सेवंथ लॉर्ड बनेंगे। 2 और 7 लिखा है तो शुक्र बनेंगे आपके सेवंथ लॉर्ड। 3 और 6 लिखा है तो मर्क्यूरी बनेंगे, बुध बनेंगे। और 4 लिखा है तो चंद्रमा मून बनेंगे। 5 लिखा है तो सूर्य यानी सन बनेंगे। 10 एंड 11 लिखा है तो सैटर्न यानी कि शनिदेव बनेंगे। 9 एंड 12 लिखा है तो जुपिटर यानी कि गुरुदेव बृहस्पति बनेंगे। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि सेवंथ लॉर्ड आपके क्या बन रहे हैं। केतु हमेशा चीज़ों से लोगों को डिटैच करता है इंसान को। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। केतु कहीं पर भी आ जाता है, किसी भी हाउस में इन्वॉल्व हो जाता है, किसी भी हाउस से रिलेटेड एलिमेंट में इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले वो डिटैचमेंट लेके आता है। अब ये सेवंथ लॉर्ड का नक्षत्र ही बन गया है तो ये इतनी अच्छी कोई बात नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ। दूसरी बात एक ये देखने वाली है कि आपका जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं धार्मिक होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो एक फिजिकल इंटीमेसी का फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो लेवल पर रहने वाला है अगर सेवंथ लॉर्ड आपके केतु के नक्षत्र में प्लेस्ड है। अभी 1 बाय 1 हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे अश्विनी, मघा एंड मूला के ऊपर। अभी मैं जनरल बात बता रही हूँ कि सेवंथ लॉर्ड केतु के नक्षत्र में होने से फिजिकल इंटीमेसी आपकी लो लेवल पर चली जाती है। जो आपस की एक हार्मनी होती है वो नहीं रह जाती है। बेड प्लेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए, एक बोलते हैं ना कि कंपेटिबल लेवल पर नहीं होते हैं या बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल नहीं होता है। ये चीज़ें देखी जाती हैं। कहीं ना कहीं आपका जो स्पाउस है वो इन सारी चीज़ों में डिटैच रहेगा तो ये आपकी मैरिड लाइफ में डिसहार्मनी पैदा करने वाला है। सेवंथ लॉर्ड कभी भी केतु के नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो जो आपका स्पाउस होगा वो कमिटेड नहीं रहना चाह रहा होगा। शादी आपकी नई नई हुई, लव मैरिज भी हुई है, तब भी वो पता नहीं अपने ही कंफ्यूजन में है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें मैरिड लाइफ में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, भागे भागे से घूमते हैं, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, साथ ही में ऐसा जो पार्टनर होता है वो अपनी चीज़ों को लेकर ही कंफ्यूज रहता है, अपनी हॉबीज़ को लेकर कंफ्यूज रहेगा, उसे किस करियर में जाना चाहिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। और जब शादी आपकी नई नई होती है उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है केतु का नक्षत्र। अब बात करते हैं नंबर 1, सेवंथ लॉर्ड अगर अश्विनी नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे आपके स्पाउस में। ऐसे में देखा जाएगा कि जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है वो तो अच्छी रहेगी, उसमें आपको कहीं ना कहीं अफेक्शन थोड़ा देखने को मिलेगा अपने स्पाउस का, वो आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन जो एक इंटीमेसी फैक्टर है, मैंने पहले ही बोला कि इंटीमेसी फैक्टर ज़रूर लो लेवल पर जाएगा ही जाएगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सालों में ही बहुत ही नॉर्मल ये फैक्टर हो जाने वाला है आपकी मैरिड लाइफ में। कंजुगल लाइफ को इतना ज़्यादा एंजॉय करना पसंद नहीं करेंगे आपके स्पाउस। साथ ही में ये चीज़ देखी जाएगी कि ये सारी जो चीज़ें हो रही होंगी कि आपकी इंटीमेसी में कमी आ रही है, आपकी लाइफ में अफेक्शन उतना ज़्यादा आपके स्पाउस जैसे पहले दिया करते थे शादी के 2-4 सालों में, वैसे अब कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं? ये सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं। अश्विनी नक्षत्र में कहीं ना कहीं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा इंडल्ज कराता है केतु, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को परमानेंटली सेपरेट तो नहीं करने वाला है, तो ये चीज़ एक थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। एक चीज़ मैं और इसमें नोट करना चाहूँगी, ये सेवंथ लॉर्ड अगर केतु के नक्षत्र में प्लेस है, इसी से आप ये बिल्कुल अंदाज़ा ना लगाएं कि आपकी लाइफ में डाइवोर्स है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्पोजिटर को हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस की है कि जो आपका सेवंथ लॉर्ड होता है उसकी पोजीशन,
इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सेवंथ लॉर्ड किस नक्षत्र में प्लेस्ड है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या होता है कि सेवंथ लॉर्ड के नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पे पॉजिटेड है। कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ सस्टेन करेगी भी कि नहीं करेगी वो आपके नक्षत्र का लॉर्ड ही बताता है। बहुत से लोग होते हैं दिन भर लड़ते झगड़ते हैं, बहुत से हस्बैंड वाइफ होते हैं कि दिन भर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन लास्ट में उन लोगों को आपस में बात करनी ही करनी है। तो वो जो लास्ट वाला फैक्टर आ रहा है ना, वो नक्षत्र का लॉर्ड बता रहा है कि नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छे से बहुत मजे से पॉजिटिव है कुंडली में आपके। यही नक्षत्र का लॉर्ड अगर आपका खराब हो जाता है तो बहुत से लोग हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, सेवंथ लॉर्ड बहुत अच्छे से पॉजिटिव है, नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब नक्षत्र का लॉर्ड ही खराब पड़ा है तो चाहे लाइफ में कितनी भी अच्छी चीज़ें क्यों ना हो रही हो, आपस में लड़ते ही झगड़ते रहेंगे वो लोग। मैरिड लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी हैप्पीली। ये चीज़ें देखनी है आपको। तो ये वीडियो से आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके डाइवोर्स या सेपरेशन परमानेंटली लिखा हुआ है, लेकिन ये भी चीज़ इनकार नहीं की जा सकती कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा एकदम ही फर्स्ट क्लास होने वाली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, टेम्पररी सेपरेशन भी देखने को मिलेगा, आपका जो स्पाउस है वो कंजुगल हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं दूर भागेगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सेवंथ लॉर्ड आपका मघा नक्षत्र में है, तो ऐसे में मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी, हालांकि आपका पूरा हॉरोस्कोप देखने के बाद ही एडवाइस दी जा सकती है, बट हाँ अगर आप ये इस वीडियो से ही मेरी एडवाइस मानना चाहते हैं तो आपके लिए अरेंज मैरिज ज़्यादा हार्मोनियस रहने वाली है, ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाली है लव मैरिज की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके स्पाउस होने वाले हैं वो आपकी जो भी आप मैरिड लाइफ में अपनी मैरिज में जो भी एफर्ट्स करेंगे उनकी कद्र करने वाले हैं आपके स्पाउस, ठीक है। साथ ही में आपकी जो नॉलेज है, आपके हार्ड वर्क है, आप जो भी अपनी मैरिज में डाल रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने घर को और अच्छा सजाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आपके स्पाउस ध्यान देंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ये भी मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में जो एक शांति वाला वातावरण होता है कि हाँ दोनों लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सेवंथ लॉर्ड अगर कभी भी आपका मघा नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तो आपको जो एक शांति है अपनी मैरिड लाइफ में वो आपको धीरे से मिलती है। आपको इस इनिशियली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत से स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, बहुत से त्याग करने पड़ेंगे, तब कहीं आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ हैप्पीली सस्टेन करेगी। बट हाँ अगर सेवंथ लॉर्ड मघा नक्षत्र में है तो अगर आपने एफर्ट्स किए हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी अरेंज मैरिज लव मैरिज से बेटर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पूरी कुंडली के एनालिसिस के बाद ही कही जा सकती हैं। बट अगर सिर्फ कोई इस वीडियो को देखकर एनालिसिस लेना चाहता है, कोई एडवाइस लेना चाहता है, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि आप अरेंज मैरिज को प्रेफर करें अगर आपका सेवंथ लॉर्ड मघा नक्षत्र में है। अब बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड अगर मूल नक्षत्र में प्लेस्ड होता है तब क्या होता है। आपकी जो मैरिड लाइफ रहने वाली है वो ओवरऑल अच्छी रहने वाली है, गुड रहने वाली है, ना बहुत अच्छा कहा जा सकता है ना बहुत ख़राब कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपके स्पाउस की हेल्थ की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक चिंता का विषय हो जाती है। देखा जाता है कि वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, इंटरवल्स में उनको कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, ये चीज़ देखी जाएगी आपको। आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा करियर में ध्यान देने वाले होंगे, करियर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और जो भी काम करते होंगे उसमें बहुत ज़्यादा दक्ष भी होंगे, ये चीज़ देखी जाएगी। लेकिन साथ ही में जो आपका स्पाउस होगा उनकी आपके साथ जो एक ओपिनियन में जो डिफरेंसेस होते हैं वो देखे जाएंगे। आप देखोगे कि आपकी और उनकी आपस में कभी किसी बात में मेल खाता ही नहीं है। अगर वो ए बोलेंगे तो आप जेड ही बोलोगे, ये चीज़ देखी जाएगी। आप अगर ईस्ट बोलोगे तो वो वेस्ट ही बोलेंगे, चाहे कोई कंडीशन आ जाए, भले ही उनको लग भी रहा हो कि आप सही हो तब भी, ये चीज़ें थोड़ी देखी जाएंगी। साथ ही में ये भी चीज़ देखी जाती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे आपके स्पाउस और आपकी बातों से वो कभी कोइंसाइड नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। साथ ही में कभी कभी आप उनका बिहेवियर देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मनमौजी हो गए हैं, उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि लाइफ में चल क्या रहा है। तो थोड़ा सा इसको एक अगर वर्ड देना चाहें तो इररिस्पॉन्सिबल इंसान भी दे सकते हैं।
तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। हालांकि आपको डिस्पोजिटर ज़रूर देखना है। केतु की पोजीशन बहुत मैंडेटरी हो गई है अब इस वीडियो के बाद, जो कि हर एक के चार्ट में अलग अलग होने वाली है, जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती। साथ ही में देखा जाता है सेवंथ लॉर्ड अगर आपका मूल नक्षत्र में प्लेस्ड होता है, तो जो मूल नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखा जाता है आपके पार्टनर जो है वो शादी के बाद और भी ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि शादी के बाद ही वो धार्मिक कर्मकांडों में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस था मेरा सेवंथ लॉर्ड इन केतुस नक्षत्र के ऊपर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।